साबिक DGI जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में लेने के बाद उनसे ताल्लुक के इल्जामात पर रिटायर्ड फौजी अफसरान के साथ साथ पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारियों के बाद हुकूमत मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे रही है, जिनका दायरा दीगर इदारों तक भी फैल सकता है। हुकूमत ये दावा कर रही है। अडियाला जेल में इमरान खान के लिए मुबैना सहूलतकारी करने वाले महकमा जेल खानाजात पंजाब के अफसरान और एहलकार भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मगर अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम, जिनको हिरासत में लेने की खबरें सामने आई थी, उनके अहले खाना ने दावा किया है कि 14 अगस्त से उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की गई दरख्वास्त पर आज जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मजारी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम से मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं है। थाना सदर बैरूनी पुलिस को दरख्वास्त दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब जहां एक तरफ जनरल फैज हमीद से ताल्लुक और इमरान खान के लिए सहूलतकारी करने के इल्जामात पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, गुमशुदगियां हो रही हैं और ख़ुद जनरल फैज हमीद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं, तो वहीं इमरान खान और PTI मुतालबा कर रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी कटहरे में खड़ा किया जाए और जनरल फैज हमीद की तरह उनका भी एहतसाब किया जाए। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी चल रही थी, जिस पर द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक बाखबर ज़राए ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई ज़ेरे गौर नहीं है। ज़राए ने जनरल बाजवा के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के बारे में सोशल मीडिया पर कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। ताहम द न्यूज़ ने जब इस मामले पर ISPR से रब्ता किया तो कोई जवाब नहीं मिला। खबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैलने वाली कयास आराइयों का हवाला देते हुए ज़राए ने कहा है कि ये तमाम कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के उन्वान से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फैलाई गई सोशल मीडिया पोस्ट सरासर जाली है, जिसमें जनरल बाजवा के खिलाफ मुमकिन तौर पर जनरल फैज हमीद जैसी कार्रवाई की बात की गई है। खबर के मुताबिक यह कयास आराई की जा रही थी कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के पस मंजर में जनरल बाजवा की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ मुस्तकबिल में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो सकता है। यह भी दावा किया गया कि जनरल बाजवा ने बगैर किसी तबसरे के तैनात करदा इजाफी सिक्योरिटी को खामोशी से कबूल कर लिया है। ज़राए का कहना है कि ये बातें सरासर गलत हैं। खबर के मुताबिक एक और ज़राए से यह भी मालूम हुआ है कि जनरल बाजवा दुबई में हैं और आइंदा चंद दिनों में वापस आ जाएंगे। कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर जाली पोस्ट को रिटायर्ड फौजी अफसर ने शेयर किया, जो बैरून मुल्क मुकीम है और फौज मुखालिफ मुहिम चलाने के लिए पहचाना जाता है। इस रिटायर्ड फौजी अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत बगावत पर उकसाने के जुर्म में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। उसे पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत सज़ा सुनाई गई थी और उन पर फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने और जासूसी से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ात की खिलाफ वर्जी और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के खिलाफ इक़दाम करने का इल्ज़ाम था। अहम बात यह है कि जनरल फैज हमीद को 2017 में हाउसिंग सोसाइटी पर छापे और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मामलों पर तहवील में लिया गया, मगर उन पर 2017 से लेकर 2022 तक मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग के संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लेने और उनके कोर्ट मार्शल पर अपने एक बयान में कहा है कि यह अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था, जिस पर हैरान हूँ। पहली दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं भी जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल हूँ। जनरल फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे माफ़ी मांगी थी। इसहाक़ डार के बयान के मुताबिक ये 2011 का प्रोजेक्ट था, जिसका इख्तिताम हुआ। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी ख़राब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद के मामले पर आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद के अरेस्ट से PTI का ताल्लुक नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जनरल फैज़ हमीद ने PTI के लोगों को कभी हिदायत नहीं दी और ना कभी रब्ता किया। जनरल फैज़ हमीद के अरेस्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन इदारा है, उनकी अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। वो किस रिटायर को या यूनिफॉर्म ऑफिसर को कब किस चार्जेस पे वो ट्रायल करना चाहते हैं, ये उनका सवाबदीद है, उनका इंटरनल मामला है। इस पर यह सियासत नहीं होनी चाहिए, मुबालगाराई नहीं होनी चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए। लेट देम प्रोसीड द वे दे आर। हिदायत देते रहे जनरल फैज़ आप PTI के लोगों को पहले? नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर। तहरीक इंसाफ जनरल फैज़ हमीद से ताल्लुक की तरदीद कर रही है, मगर जनरल फैज़ हमीद और उनके बाद होने वाली गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों को तहरीक इंसाफ खास तौर पर इमरान खान से जोड़ा जा रहा है और इशारे दिए जा रहे हैं कि इस हवाले से मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी और गिरफ्तारियां फ़ौज के अलावा मजीद इदारों से भी हो सकती हैं।